हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल को फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 10th क्लास और इस चैप्टर के पार्ट 6 के रूप में आपके सामने है। इस 6 पार्ट में हम वेरियस प्लांट्स मूवमेंट्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन मूवमेंट्स की बात करेंगे। इसके पहले इस चैप्टर के 5 जो पार्ट थे वो चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं, जिनको आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहे आई बटन को क्लिक करके उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली नास्टिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स और टर्गर मूवमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्लांट मूवमेंट्स ड्यू टू टर्गर चेंजेस। टर्गर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए टर्जिटी का मतलब होता है फूलना, फुलावट या पानी का अमाउंट, जो वाटर का कंटेंट होता है उसके कारण जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं टर्गर चेंजेस या टर्गर प्रेशर। तो जो प्लांट मूवमेंट्स होंगे यहाँ पर वो उसके टर्गर में चेंजेस के कारण होंगे, मतलब वाटर कंसंट्रेशन में जो बदलाव आएगा उसके कारण होंगे। और ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं, इसके कारण प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। They occur in plant organ which have a region of bending where cells shrink or swell। ऐसे जो मूवमेंट्स हैं टर्गर चेंजेस के कारण होने वाले मूवमेंट उन रीजन्स में होते हैं जहाँ हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जो प्लांट का पार्ट है वो या तो श्रिंक हो सकता है या स्वेल हो सकता है, या तो सिकुड़ सकता है या फूल सकता है। और ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ टर्जिडिटी, यानी या तो टर्जिडिटी का लॉस हो जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी, और टर्जिडिटी अगर गेन होती है तो वो सेल स्वेल हो जाएगी। द मूवमेंट्स आर कॉमनली रिवर्सिबल, और इसके जो ये मूवमेंट्स होंगे वो रिवर्सिबल होंगे। जो लीव श्रिंक हुई थी वो आफ्टर सम टाइम वापस से स्वेल अप होंगी, और जो स्वेल हो चुकी हैं वो कुछ देर के बाद में अपने आप ही श्रिंक हो जाएंगी। टर्गर मूवमेंट्स कैन बी ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक। ये पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कि ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक में क्या डिफरेंस होता है। एक बार वापस से रिपीट किए देते हैं। ऐसे मूवमेंट्स जो इंटरनल जो फीचर्स होते हैं, इंटरनल जो स्टिमुलस होते हैं उनके कारण होने वाले जो मूवमेंट्स हैं वो कहलाते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, और एक्सटर्नल स्टिमुलस या एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होने वाले जो मूवमेंट्स हैं वो कहलाते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। तो ये मूवमेंट दोनों ही टाइप के होते हैं। ऑटोनॉमिक टर्गर मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट विच अकर ड्यू टू टर्गर चेंजेस कास्ड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स। यानी ऐसे प्लांट्स जो हम ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट शो करेंगे, उनके अंदर टर्गर चेंज तो होगा। वो टर्गर जो चेंज होगा वो इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर ऐसा करने के लिए उसको हेल्प कर रहे हैं। दे आर फाउंड इन टेलीग्राफ प्लांट। जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है वो आपको टेलीग्राफ प्लांट में शो होगा। टेलीग्राफ प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके आप इस नेम को नोट डाउन करें। डेस्मोडियम गायनेंस, where two lateral leaflets show jerky rising। लीफलेट्स क्या होती हैं? किसी भी लीफ का छोटा पार्ट या लीफ के जो टुकड़े होते हैं उनको हम कहते हैं लीफलेट। और लेटरल का मतलब है साइड से, जो साइड से निकले हुए 2 लीफलेट हैं वो बहुत तेजी से जर्क के साथ राइज होंगे, ऊपर चढ़ेंगे एंड फॉलिंग नीचे आएंगे बिकॉज ऑफ रिदमिक टर्गर चेंजेस, क्योंकि उसके अंदर रिदम के साथ में टर्गर चेंज हो रहा है। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफलेट स्टॉक। और ऐसा आपको कौन से लीफलेट्स में दिखाई देगा? जो स्टॉक के ऊपर नीचे की तरफ है। स्टॉक का मतलब होता है डंठल। पैराटोनिक टर्गर मूवमेंट्स की बात करें तो ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कि टर्गर चेंजेस इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। ये किसके कारण आते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आते हैं। इसमें स्लीप मूवमेंट और निक्टिनास्टी को हम ले सकते हैं। और ऐसे जो स्लीप मूवमेंट या निक्टिनास्टी मूवमेंट हैं वो डायूरिनल टर्गर चेंजेस के कारण होते हैं लीव्स के अंदर। डायूरिनल का मतलब होता है डेली का रूटीन जो होता है, दिन होना, रात होना, कितनी देर के लिए दिन डे टाइम होगा, कितनी देर के लिए नाइट टाइम होगा, समथिंग, इसको हम कहते हैं डायूरिनल। तो ऐसा जो एग्जांपल है वो आपको लेग्यूम्स में, यानी कि जितने भी पल्स फैमिली हैं उनके अंदर, और ऑक्जेलिस जो प्लांट है उसके अंदर देखने को मिलेगा। हेयर द लीव्स फोल्ड अप एट नाइट। यहाँ पर क्या होंगी? जो लीव्स होंगी वो नाइट के समय फोल्ड हो जाएंगी एंड ओपन अप ड्यूरिंग द डे, और जो लीव्स हैं वो ओपन हो जाएंगी दिन के समय। इन मैनी ग्रासेस लीव्स फोल्ड अप इन रेस्पॉन्स टू ड्रॉथ। ग्रास के अंदर भी ये प्रोसेस देखी जाती है, लेकिन स्टिमुलस की तरह बिहेव कौन करता है? ड्रॉथ करता है, यानी सूखा। जब एनवायरमेंट में सूखापन होता है, ड्रॉथ की स्थिति आती है, सिचुएशंस आती हैं, तो जो ग्रासेस हैं वो फोल्ड अप हो जाती हैं। दे ओपन व्हेन सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल, और वो ओपन तब होती हैं जब सराउंडिंग में सफिशिएंट वाटर आता है।
द मूवमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोनास्टी। और इस तरीके से ग्रासेस का जो ये मूवमेंट है वो कहलाता है हाइड्रोनास्टी। यानी यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो वाटर है और वाटर एक्चुअल में आउटर एनवायरमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस तरीके से पैराटोनिक मूवमेंट का ही एग्जाम्पल है। द क्विकेस्ट रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस बाय एनी प्लांट इज शोन बाय सेंसिटिव प्लांट। अगर आपको क्विक रेस्पॉन्स देखना है कि स्टिमुलस के प्रति बहुत तेजी से रेस्पॉन्स कैसे होता है, तो वो आपको दिखेगा सेंसिटिव प्लांट में। Immediate response to stimulus, a very quick response of stimulus is observed in the leaves of sensitive plant like Mimosa pudica। साइंटिफिक नेम होता है इसका Mimosa pudica बॉटनिकल, और इसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, और छुई मुई भी हम इसको कहते हैं, लाजवंती भी इसको कहा गया है। द स्टिमुलस इज टच। इस प्लांट के लिए जो स्टिमुलस होता है वो टच हो सकता है, इंजरी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। विद इन 0.1 सेकेंड द रेस्पॉन्स स्टार्ट। तो इसके अंदर जब स्टिमुलस आप दोगे तो कितनी देर बाद में ही रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, 0.1 सेकेंड, यानी इतनी जल्दी फास्ट रेस्पॉन्स शो करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अपवर्ड फोल्डिंग ऑफ पिन्यूल। और इसके अंदर ये जो आपको छोटी छोटी लीव्स दिखाई दे रही हैं ये कहलाती हैं पिन्यूल्स। ये पिन्यूल्स जो है वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, तो पल्विनस और एक पल्विनेल। तो पल्विनस क्या होता है, एक लीफ के, ये लीफ है, इसके 3 भाग होते हैं। ये आपको दिख रहा है लीफ बेस, ये पेटियोल और ये लेमिना। वापस से देखिए, ये जो है वो लीफ बेस, ये है इसका पेटियोल और ये है लेमिना। तो जो लेग्यूम्स होते हैं उसके अंदर जो पेटियोल होता है ये वाला पोर्शन फूल कर मोटा हो जाता है, सोल हो जाता है, तब ये सिचुएशन कहलाती है पल्विनस। तो इस तरीके से लेग्यूम प्लांट से पल्विनस शो हो रहा है। और ये पिन्यूल्स जो है और ये पिन्ना जो है ये फोल्ड अप, यहाँ पर तो ये बिल्कुल ड्रूपिंग मेथड हो गया, बिल्कुल फोल्ड हो गया, और यहाँ पर ये ओपन हो गए। पिन्ना एंड ड्रूपिंग डाउन ऑफ पेटियोल, द मूवमेंट इज कॉल्ड हेप्टोनास्टी। और इस तरीके का मूवमेंट कहलाता है हेप्टोनास्टी अगर रेस्पॉन्स किसके प्रति हुआ, टच के प्रति। और इसे हम कहते हैं सीज़मोनास्टी अगर हमने रेस्पॉन्स किसके प्रति किया, शॉक के प्रति। यदि आपने प्लांट को टच किया और प्लांट उसके लिए ड्रूपिंग मूवमेंट दिखा रहा है तो आप कहेंगे दिस इज द हेप्टोनास्टी। और अगर आपने प्लांट को शॉक दिया और प्लांट ने उसके प्रति कोई रेस्पॉन्स शो किया तो आप इसको कहेंगे सीज़मोनास्टी। The stimulus of touch or shock received by any part of leaf is converted into either an electrochemical potential or a chemical called turgorine। ये जो चेंजेस आए प्लांट के अंदर वो एक विशेष प्रकार के केमिकल के कारण आते हैं और उस केमिकल का नाम होता है टर्गोरीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कंपटीशन के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं कि उनके अंदर कौन सा केमिकल होता है, उनके अंदर होता है टर्गोरीन। The same travel at the rate of 20 cm per second and reaches the base of pinnule, pinna, petiole. Here large thin valve cell occur on the upper side of pinnule bases and lower side of pinna and petiole bases. As the impulse chemical reaches here, the thin valve cells eject potassium ion and then water। तो जिस तरीके से हमने कहा कि ये रेस्पॉन्स जो है वो 0.1 सेकंड में आते हैं और ये रेस्पॉन्स जो था ये ट्रेवल करता है प्लांट के अंदर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, और इस तरीके से पिन्योल्स में, पिन्ना में और आपके लीफलेट्स के अंदर ये पहुंच जाता है। और वहाँ पर जाकर जैसे ही अपना एक्ट करता है तो वहाँ पे पोटेशियम आयंस और वाटर रिलीज हो जाता है और जो प्लांट है वो फोल्ड हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। द श्रिंक इन साइज रिजल्टिंग इन फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग मूवमेंट। इस तरीके से प्लांट में ड्रूपिंग मूवमेंट होती है और फाइनली लीफ जो रिकवर करती है अपने शेप को वो 10 मिनट के अंदर कर लेती है। अब हम ऐसे मूवमेंट्स देखेंगे जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में। अनइक्वल और डिफरेंशियल ग्रोथ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गन रिजल्ट इन बेंडिंग एंड अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। इसमें क्या होता है, प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो बेंड हो जाते हैं, नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। ये मूवमेंट भी ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक होते हैं। ऑटोनॉमिक का मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर और पैराटोनिक का मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ऑटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में दे आर शोन बाय एपिकल रीजन। हमने पढ़े थे कि टिश्यूज जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल, लेटरल और मतलब जो एपिकल होते हैं, लेटरल होते हैं, और एक तरीके जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक होते हैं। तो इस तरीके से ये जो एपिकल रीजन्स हैं वो मूव करते हैं इसमें और ग्रोथ करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो स्टेम्स हैं वो टेंड्रिल्स के फॉर्म में ग्रोथ करते हैं और ऐसे जो मूवमेंट्स हैं वो कहलाते हैं न्यूटेशंस या फिर सर्कमन्यूटेशंस। व्हाइल ग्रोइंग द एपेक्स ऑफ दीज ऑर्गन बैंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग विपरीत दिशाओं में ये बैंड होते हैं जिसके कारण वो पौधा जो रोटेट होता है और क्लाइंबिंग में हेल्प करता है ताकि स्टेम टेंड्रिल की हेल्प से क्लाइंब कर पाए, ऊपर चढ़ पाए। नेक्स्ट है पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। दे आर ग्रोथ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए होता है। पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ आर 2 टाइप, नास्टिक एंड ट्रॉपिक। नास्टिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ में देखें तो दे आर नॉन डायरेक्शनल पैराटोनिक मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट करना है आपको कि नास्टिक मूवमेंट्स कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। और इस तरीके से देखिए नास्टिक मूवमेंट्स हो गया, इसमें
स्टेम टेंड्रिल जो है प्लांट को क्लिम करने में हेल्प कर रहा है। ये है स्टेम टेंड्रिल और यहाँ पे हमने बैम्बू की स्टिक लगा रखी है सपोर्ट के लिए। ये कोई वियना है और स्टेम वीक है इसका, तो इस तरीके से इसके ऊपर अटैच होकर स्टेम को हेल्प कर रहा है ग्रोथ करने में। नेक्स्ट लीफ टेंड्रिल, यहाँ पे लीफ टेंड्रिल्स की बात की, ये भी प्लांट को बैम्बू स्टिक लगाई, वीक स्टेम है तो लीफ जो थी टेंड्रिल के फॉर्म में मॉडिफाई हो गई और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ पे कर रही है। That are determined by the structure of responding organ irrespective of direction of stimulus। मतलब नास्टिक मूवमेंट में स्टिमुलस की डायरेक्शन कोई भी हेल्प नहीं करती, जो प्लांट की मूवमेंट होती है वो डायरेक्शन लेस होती है और द रेस्पॉन्डिंग ऑर्गन इज जनरली डॉर्सिवेंट्रल और एसिमेट्रिक। और जो रेस्पॉन्ड करने वाला ऑर्गन होता है वो डॉर्सिवेंट्रल रेस्पॉन्ड करता है या फिर एसिमेट्रिकली किसी भी दिशा में वो रेस्पॉन्ड कर देता है। ग्रेटर ग्रोथ ऑफ वन साइड काज ऑफ द ऑर्गन टू बेंड द अपोजिट साइड। अगर मान लीजिए एक ही पार्ट में, एक ही साइड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो दूसरी तरफ से वो प्लांट क्या होता है, बैंड हो जाता है। इट ग्रेटर ग्रोथ अकर ऑन द लोअर साइड, द फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइपोनेस्टी। अगर ज़्यादा ग्रोथ नीचे की साइड होती है तो ये प्रोसेस कहलाएगी हाइपोनेस्टी, और अगर ऐसा अपवार्ड यानी ऊपर की तरफ होता है तो ये प्रोसेस कहलाएगी आपके एपिनास्टी। फ्लावर्स ओपन एट मैच्योरिटी ड्यू टू एपिनास्टी। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो पकने के ऊपर खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ये किसका एग्जांपल है, एपिनास्टी का। इंपॉर्टेंट कीजिएगा एग्जाम्स के लिए कि फ्लावर्स की ओपनिंग या फ्लावर जो ब्लॉसम होते हैं वो किसके कारण होते हैं, एपिनास्टी के कारण। नेक्स्ट एक फ्लावर का नाम दे रखा है कैलेंडुला। शो ग्रोथ इंड्यूस डेली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, इट कैन बी कॉल्ड एज ग्रोथ फोटोनास्टी। तो ये जो कैलेंडुला फ्लावर है ये दिन के समय खुल जाते हैं और रात के समय बंद हो जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगी ग्रोथ फोटोनास्टी। अब हम आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स के ऊपर। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में होते हैं, पैराटोनिक यानी एक्सनल कारण से होते हैं। और इसके अंदर जो है क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिटरमाइंड द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। जिस दिशा से आप स्टिमुलस दोगे प्लांट को तो प्लांट मूव भी उधर से ही करेगा। जैसे यहाँ पे हमने फोटोट्रोपिज्म की बात की है तो डायरेक्शन ऑफ सनलाइट इस साइड से है तो प्लांट मूव भी किधर कर रहा है, इस साइड में। तो यहाँ जो फोटोट्रोपिज्म है ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। कर्वेचर जो होता है प्लांट का वो किसके कारण होता है, डायरेक्शनल एक्सपोजर टू लाइट, लाइट के प्रति प्लांट मूव करेगा। द रीजन ऑफ फोटो परसेप्शन इज शूट अपेक्स। इसमें जो फोटो परसेप्शन यानी लाइट को जो परसीव किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, शूट कर रहा है। वाइल द रीजन ऑफ रेस्पॉन्स इन द एरिया ऑफ इलोंगेशन और अब द लाइट इफेक्टिव फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स इज ब्लू लाइट। किस लाइट के अंदर फोटोट्रॉपिज्म ज़्यादा होगा तो वो ब्लू लाइट में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा एग्जाम्स के लिए कि फोटोट्रॉपिज्म में लाइट कौन सी हेल्पफुल होती है, वो होती है ब्लू लाइट। और आपको पहले से पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी लाइट्स इंपॉर्टेंट होती है, ब्लू एज वेल एज रेड। द फोटोरिसेप्टर इज फ्लेवोट्रोपिन कॉल्ड फोटोट्रोपिन। और यहाँ पे जो फोटोरिसेप्टर है वो फ्लेवोट्रोपिन होता है जिसको हम यहाँ पे फोटोट्रोपिन भी कहते हैं। स्टेम बेंड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट। स्टेम जो है वो लाइट की तरफ जाता है इसलिए वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। रूट उससे विपरीत जाती है इसलिए वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जनरली काज बाय इंक्रीज ऑक्सीन। इंपॉर्टेंट कीजिए ये प्लांट हार्मोन है ऑक्सीन, तो कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि फोटोट्रॉपिज्म की प्रोसेस जो होती है वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है, तो वो होती है ऑक्सीन की वजह से। और ये ऑक्सीन जो है वो डार्क साइड में डेवलप होता है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डार्क साइड में ज़्यादा होती है, जबकि लेस जो होती है वो इल्यूमिनेटेड साइड या जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पर होती है। इसके कारण क्या होता है, जो प्लांट है वो डार्क साइड की तरफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है और लाइट की तरफ बहुत ज़्यादा झुक जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कहलाती है फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है जियोट्रॉपिज्म। इट इज़ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट कर्वेचर विच अकर रेस्पॉन्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की तरफ होती है। तो ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि शूट तो ऊपर जा रहा है और रूट्स नीचे आ रही हैं। शूट ऊपर जाने के कारण नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है और रूट्स नीचे आने के कारण पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक्स होती हैं। द रीजन ऑफ ग्रेवी परसेप्शन इज रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट जो है वो है हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये हाइड्रोट्रॉपिज्म तो होता है, ये ग्रोथ रेस्पॉन्स है और डायरेक्शन जो इसमें होता है वो होता है वाटर का स्टिमुलस। और इसमें रूट्स जो होती हैं वो वाटर और सोर्स की तरफ जाती हैं और शूट उसके अगेंस्ट जाता है। तो शूट तो हो जाएगा आपके नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और रूट्स हो जाएंगे पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट उसके बाद में थिग्मोट्रॉपिज्म जो है, थिग्मोट्रॉपिज्म एक ऐसा ग्रोथ मूवमेंट है जो टच की तरफ, रेस्पॉन्स की तरफ जाएगा। जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो टेंड्रल्स बनाते हैं, वो सोर्स ऑफ सपोर्ट की तरफ जाते हैं, उसकी तरफ कॉइल हो जाते हैं और प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर ये थिग्मोट्रॉपिज्म का हेल्प दे रखा है, टेंड्रल्स का इसमें एग्जाम्पल जाएगा। नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म जो है उसमें ग्रोथ मूवमेंट होती है पर्टिकुलर किसी केमिकल के प्रति और एग्जांपल इसका होगा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल। ये डायग्राम है इसका। इस डायग्राम को हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हम चैप्टर लेंगे 8th रिप्रोडक्शन का। उसमें प्लांट रिप्रोडक्शन जब हम क्लियर करेंगे कंसेप्ट तब उसमें हम इसको बहुत डिटेल में लेंगे।
तब तक के लिए डायग्राम और ये जो इसकी डेफिनेशन इसका एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो मुझे लगता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या अपना जो आप फीडबैक देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जिस प्रकार चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं वैसे देते रहें। और नेक्स्ट जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक